आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट। तो हम लोग जानेंगे इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग में असेसमेंट के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग, मीनिंग ऑफ असेसमेंट। तो आकलन की अवधारणा, मीनिंग ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का क्या मतलब होता है? असेसमेंट मीन्स कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट। असेसमेंट मीन्स कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट, लर्निंग टू अंडरस्टैंड देयर नॉलेज, स्किल, प्रोग्रेस। तो असेसमेंट मीन्स होता है स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके बारे में सब कुछ समझना, और स्टूडेंट के नॉलेज के बारे में, स्किल के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में, स्टूडेंट ने कितना नॉलेज गेन किया है, क्या स्किल्स, क्या प्रोग्रेस हुआ है उसके स्किल्स में, ये सब जानना असेसमेंट होता है। असेसमेंट मतलब आकलन। आकलन का मतलब विद्यार्थी के सीखने, ज्ञान, कौशल और प्रगति के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। एग्जाम्पल, टीचर आस्क क्वेश्चन इन क्लास टू चेक अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चों से क्लास में क्वेश्चन पूछकर हम लोग जांचते हैं उनका अंडरस्टैंडिंग, कि वो कितना समझे हैं कोई चीज़ों को, क्लास में जो पढ़ाया गया है उस चीज़ को बच्चे कितना समझे हैं, ये जानने के लिए टीचर एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये भी एक असेसमेंट का पार्ट है। डेफिनेशन, असेसमेंट यूजेज रियल डेटा। तो असेसमेंट है सो रियल डेटा को यूज़ करता है टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। असेसमेंट है सो इम्प्रूव करता है टीचिंग और लर्निंग को। तो एग्जांपल, टेस्ट मार्क्स यूज टू इम्प्रूव टीचिंग। तो जो बच्चे की मार्क्स आती है वो क्या, वो एक जानकारी होती है, वास्तविक जानकारी से पढ़ाई सुधारना। और कई तरीक़ों से जानकारी लेते हैं हम लोग बच्चों का टेस्ट लेकर के, और उसमें सुधार लाकर उनको प्रोग्रेस करते हैं। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी सोर्स। तो हम लोग बहुत सारी सोर्स से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, टेस्ट लेकर, असाइनमेंट देकर, ऑब्जर्वेशन से। इन सब से बच्चों को एक हेल्प मिलती है और टीचर को भी उनका लर्निंग इम्प्रूव होता है। सिस्टमैटिक प्रोग्रेस, तो ये एक प्लान बनाएंगे, टेस्ट लेंगे जैसे, और फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर इम्प्रूव करेंगे। तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होगा। योजना बनाकर, जानकारी लेकर सुधार करने का, बच्चों के लर्निंग में हेल्प करने का। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट, तो टू ग्रेड स्टूडेंट। तो एग्जांपल, मार्क्स देना, ABC, जो सबसे अच्छा करेगा उसे A ग्रेड मिलेगा, ऐसे करके। तो हेल्प कंपेयर स्टूडेंट, तो कोई किसी का A आएगा, किसी का B आएगा, तो ये एक कंपैरिजन हो गया। तो जिसका B आएगा, जिसके कम मार्क्स होंगे उसको दिया जाएगा हेल्प। टू इम्प्रूव लर्निंग, एग्जांपल, टीचर गिव्स फीडबैक आफ्टर टेस्ट। तो लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए टीचर फीडबैक देती है टेस्ट के बाद, कि हाँ आपका ये वीक पॉइंट है, इसे पढ़ ले, मतलब उसे पढ़ा देती हैं या फिर उस पर काम करती है। स्टूडेंट अपना मिस्टेक करेक्ट करता है स्टूडेंट, और टू ट्रैक प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। असेसमेंट मंथली टेस्ट शो इम्प्रूवमेंट, मंथली टेस्ट इम्प्रूवमेंट को शो करता है। असेसमेंट है सो सब्जेक्ट को चूज करने में भी हेल्प करता है। एग्जांपल, गुड इन मैथ, चूज साइंस। अगर कोई मैथ में अच्छा है तो वो मैथ चूज़ करेगा, अगर कोई साइंस में अच्छा है तो साइंस चूज़ करेगा। असेसमेंट है सो मिस्टेक को, गलतियाँ पहचानने में भी हेल्प करता है। कोई ग्रामर में वीक है तो उसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता है तो उसका ग्रामर इम्प्रूव हो जाता है। फीडबैक टू टीचर, तो मेनी स्टूडेंट फेल, टीचिंग नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो जब बच्चे फेल हो जाते हैं तो वो टीचिंग में इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मोटिवेशन, अगर अच्छे मार्क्स आते हैं या फिर अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट डन ड्यूरिंग लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आकलन क्लास के दौरान, लर्निंग के दौरान होता है, क्लास टेस्ट, ओरल क्वेश्चन एक्सेट्रा। और समेटिव असेसमेंट डन एट एंड। तो समेटिव असेसमेंट फाइनल एग्जाम जो होता है वो समेटिव असेसमेंट होता है। नॉन रिफरेंसेस, कंपेयर विथ अदर्स। नॉन रिफरेंसेस, टॉप 10% गेट ग्रेड A। क्राइटेरिया references based on fixed criteria. Example, 90% marks, grade A. Diagnostic assessment, find learning problem, test to find weak topics. तो डायग्नोज करते हैं बच्चों को कि कहाँ प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है पढ़ाई में, फिर उस वीक पॉइंट को इम्प्रूव करते हैं।
डायग्नोज करके वहाँ पे हेल्प करते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो गया, वीक पॉइंट को पकड़ना, टेस्ट करना। इंटरनल असेसमेंट बाय स्कूल और टीचर, क्लास टेस्ट और प्रोजेक्ट से होता है। एक्सटर्नल असेसमेंट बाय आउटसाइड बॉडी, एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम, एक्सटर्नल असेसमेंट। इनफॉर्मल असेसमेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है। इनफॉर्मल असेसमेंट जिसमें ऑब्जर्व करके हम लोग बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। टीचर वाचिंग और पार्टिसिपेट, इनफॉर्मल में टीचर देखते हैं बच्चों को और पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर्मल असेसमेंट में प्लान्ड टेस्ट होता है। फॉर्मल में प्लान्ड टेस्ट होते हैं और रिटन एग्ज़ाम होते हैं। कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट डन रेगुलरली और एग्जाम्पल वीकली टेस्ट होते हैं, वो कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट के एग्जाम्पल हो गया। टर्मिनल असेसमेंट कोर्स एंड होने पे होता है, फाइनल एग्जाम। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट फिक्स्ड आंसर MCQs वगैरह पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव असेसमेंट ओपिनियन पे बेस्ड होते हैं, ऐसे राइटिंग वगैरह। और प्रोसेस असेसमेंट फोकस्ड ऑन हाउ वर्क इज़ डन, प्रक्रिया आधारित होता है, कैसे चीज़ों होंगे उस पर फोकस किया जाता है। और साइंस एक्सपेरिमेंट स्टेप्स ये सब प्रोसेस असेसमेंट है। प्रोडक्ट असेसमेंट फाइनल रिजल्ट होता है। प्रोजेक्ट मॉडल वगैरह। कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कवर ऑल डेवलपमेंट मेंटल फिजिकल एंड सोशल। तो कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन जो है सो ओवरऑल डेवलपमेंट को देखता है, मेंटल फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट को। स्टडी स्पोर्ट्स एंड बिहेवियर को बच्चे कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवोल्यूशन बच्चे के मेंटल सोशल फिजिकल सभी डेवलपमेंट को कवर करता है। वो उसके स्टडी को, स्पोर्ट्स को और बिहेवियर को सबको जांचता है। और मेथड ऑफ असेसमेंट होता है लैब वर्क, प्रैक्टिकल वर्क, पोस्टर्स, एग्जीबिशन, सेमिनार, MCQ, वर्क बेस्ड लर्निंग, एक्शन, रिसर्च। तो अब हम लोग जितना भी पढ़े हैं उसके की पॉइंट्स को जानेंगे। असेसमेंट मतलब चेकिंग लर्निंग, बच्चे कितना सीखे हैं, कितना पढ़े हैं, ये सब लर्निंग को चेक करने का असेसमेंट मतलब चेकिंग लर्निंग। हेल्प्स इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग, हाँ तो असेसमेंट है तो टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करता है और फीडबैक देता है जैसा भी हो, अच्छा बुरा। और आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, असेसमेंट एंड स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करता है। मेनी टाइप्स, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट होता है। असेसमेंट के बहुत सारे टाइप होते हैं और असेसमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नॉट वन टाइम। असेसमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।